हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा के लिए जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जो ऐसा जीके प्रश्न मैं लेके आया हूँ, मध्य प्रदेश का जीके होगा टोटल, जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो पूरा मैं आपको करवाऊंगा अच्छे प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग पैटर्न देख लीजिए कि जो एग्जाम हो रहे हैं इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो इन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़िएगा और यह एक बेहतरीन वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। ये सारे प्रश्न अभी आबकारी परीक्षा में पूछे गए थे और पिछले 5-10 वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के, उनके क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है? तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा आपका। 9.38% क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश घेरता है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? भारत में राजस्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। पहले मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था जब तक मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, लेकिन सन 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर हो गया, मतलब छोटा हो गया थोड़ा सा। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 5वें स्थान पे है भारत में। कौन से स्थान पे? 5वें। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे आपका यूपी है और 5वें पे MP है। सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन है आपके परीक्षा में पूछा गया, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? अधिकतर नदियां या कि उत्तर की ओर बह रही हैं मध्य प्रदेश की, या कि पूर्व की ओर बह रही हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं अपवाद के रूप में जो पूर्व से, ये पूर्व दिशा है, इधर से इधर की ओर बह रही हैं ना, ऐसे। तो ऐसी कौन कौन सी नदियाँ? ऐसी 3 नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में। एक नर्मदा, ऑप्शन नंबर 1, एक नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी माही नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। ये देखिए, माही, नर्मदा, ताप्ती। वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है अभी अभी, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताया जो पूर्व में रीवा रियासत के राजा का शिकार क्षेत्र तथा वर्तमान में सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद बाघ या शेर के लिए प्रसिद्ध है ना। तो कौन सा है? तो ये आपका है बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो कहाँ है? उमरिया ज़िले में। उमरिया ज़िले में पड़ता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। 4th नंबर प्रश्न है, ग्वालियर में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध गणितज्ञ, बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं आपके, कौन है? नरेंद्र कर्माकर हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आपको बेस्ट मोस्ट टॉपिक बताते चलूँगा जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जाएगा। व्यक्ति मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आप लोग रट लीजिए, कहाँ से जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, ठीक है, और वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये चीज़ पूछी जाती है। 4th नंबर क्वेश्चन है, सारे प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके हैं M हिदायतुल्ला। कौन है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश? M हिदायतुल्ला। 6 नंबर क्वेश्चन, यह भी सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, ठीक। तो भगवान शिव की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो भगवान शिव की पुत्री मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसी को रेवा बोला जाता है, इसी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है, इसी को मध्य प्रदेश खुशी का दाता बोला जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो, इसको काटिए, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो यह भी पश्चिम की ओर बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? वर्तमान में नर्मदापुरम जिला बोलते हैं, होशंगाबाद जिला पुराना नाम है। तो वह कौन सी नदी? वो आपकी ताप्ती नदी है। कौन सी? ताप्ती नदी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित गुजरी महल किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था आपका राजा मान सिंह द्वारा। राजा मान सिंह द्वारा गुजरी महल बनवाया गया था। तो यह टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, मैं आपको पूरा करवाऊंगा इस वीडियो में। चलिए देखते रहिए कौन कौन से महल बार बार पूछे जाते हैं। तो महल वाला टॉपिक भी आप लोग रट लीजिए, है ना। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर होशंगाबाद जिला अर्थात नर्मदापुरम जिला, वर्तमान में उसका नाम हो गया, वहाँ स्थित है। अभी आबकारी पेपर में एक आया था, ये भी आबकारी में आया हुआ था। आबकारी में इससे संबंधित आया था कि सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य बोरी, भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य बोरी कब बना था? तो
1865 में ये बना था, सबसे पुराना है भारत का ये। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2023 तक सबसे बड़ा जिला कौन सा था। 2023 तक सबसे बड़ा जिला था आपका छिंदवाड़ा, क्योंकि जब तक इससे पांडुर्ना अलग नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, शिवपुरी। कौन सा है, शिवपुरी है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन में शिवपुरी ना दिया हो, छिंदवाड़ा दिया हो तो छिंदवाड़ा लगाएंगे, नहीं तो हम लोग शिवपुरी को ही मानते हैं। और वही सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के वर्तमान में जिला है, जिसको मध्य प्रदेश का गर्दन भी बोला जाता है। पूछा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश का गर्दन कहलाता है, तो वह शिवपुरी जिला ही है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो वह बांध है आपका गांधी सागर बांध। कौन सा, गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पे बना हुआ बहुत ही फेमस बांध है, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर बनाया गया है। एक और मोस्ट क्वेश्चन, स्वच्छता में चुना गया लगातार 7 बार मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है। तो आपको मालूम होगा इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है लगातार 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिरों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये टॉपिक भी याद कर लीजिए जीके के, ठीक है। तो ये नागर शैली में बनाए हुए हैं खजुराहो मंदिर। चलिए मैं अब आपको करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ आपके पेपर में अभी जो प्रश्न आए थे, ठीक है। अभी तो ये मैं टाइप करके लाया था खुद से। ये देखिए पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, जो होशंगाबाद जिले अर्थात नर्मदापुरम जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुशी के लिए अलग विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो खुशी विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आपके क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए आबकारी पेपर में, हर शिफ्ट में आ रहे थे। तो देखिए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे बी पट्टाभी सीतारमैया। पहला ऑप्शन सही है। ये प्रश्न एक आया था कि निम्न में से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीनियर पुरुष श्रेणी की ट्रॉफी कौन सी है। तो इसमें आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है सीटी सरवटे ट्रॉफी, यह उत्तर सही होगा। गुफाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रसिद्ध बाघ गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो प्रसिद्ध बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। चौथा ऑप्शन सही होगा। आबकारी आरक्षक के पेपर में पूछे गए सारे प्रश्न हैं ये देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि भारत का सबसे पुराना वन संरक्षित क्षेत्र बोरी रिजर्व फॉरेस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये आबकारी आरक्षक का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में आपके 1865 लिखा हुआ है ना, यही उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के किस नदी पर बनाया गया है। तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बना है, खंडवा जिले में। अब कुछ पुराने पेपर जो मध्य प्रदेश पुलिस के हैं उनसे भी मैं प्रश्न लाया हूँ। देखिए, श्री ओंकार मानधाता मंदिर अपने के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, जो एक उज्जैन में है महाकाल के नाम से आप लोग जानते हैं, श्री महाकाल मंदिर में, और दूसरे हैं ओंकारेश्वर, श्री ओंकारेश्वर, तो वो भी ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके मालवा क्षेत्र, जो मालवा क्षेत्र है आपका, जो बीच वाला भाग है मध्य प्रदेश का, उसे मालवा क्षेत्र बोलते हैं। मालवा क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं, ऑप्शन देख के बताना है। तो ऑप्शन में जो आपका दूसरा ऑप्शन है देखिए, उज्जैन और इंदौर जो है ये मालवा क्षेत्र के में आते हैं। दोनों शहर मालवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहर हैं। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न, देखिए सारे प्रश्न। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाता था। तो यह कौन सा है आपका, शिवपुरी है। कौन सा है, शिवपुरी। असीरगढ़ का किला, बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये विभिन्न परीक्षाओं में कि असीरगढ़ का किला निम्न किस जिले में स्थित है। कौन सा जिला है आपका, बुरहानपुर जिला। असीरगढ़ का किला कौन सा है, बुरहानपुर जिले में स्थित है, एकदम दक्षिण में, जो महाराष्ट्र की सीमा से लगता है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है। कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा विशाल राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश भारत का।
देखिए ये प्रश्न व्यक्तित्व के बारे में पुनः एक प्रश्न है। तो मैं आपको बताया कि व्यक्तित्व, जितने भी व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के, सब रट लीजिए, ठीक है। क्या पूछा है कि 1955 में सर्वप्रथम किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था हिंदी साहित्य पुरस्कार से, क्यों पूछा है, क्योंकि ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इनका जन्म जो हुआ था 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद। पूछता भी है कि जन्म तिथि तो बहुत कम अभी तक देखने को मिली है, पूछता है, लेकिन स्थान पूछता है, जिले का नाम पूछता है कि किस जिले में हुआ है। तो आप याद रखें होशंगाबाद जिले में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम नर्मदापुरम जिला हो चुका है। मध्य प्रदेश में स्थित कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसको उज्जैन बोलते हैं। इसी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया मंदिर अर्थात कंदरिया महादेव मंदिर शिव भोलेनाथ का मंदिर है। कम से कम नहीं तो ये 50 बार, अभी तक में 50 से 100 बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। तो ये कहाँ स्थित है, तो यह खजुराहो में। कहाँ है, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है। ये देखिए आंसर खजुराहो। देखिए आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो उससे संबंधित भी प्रश्न जो होते हैं ना वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। तो 1961 में 1961 में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन नर्मदा स्टार्ट किया गया था। देख ले अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह भी बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज़ द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या है। अगर क्वेश्चन कट रहा तो मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए, है ना। तो उत्तर होगा दूसरा नंबर ऑप्शन 69.32% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। अभी पूछेगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछेगा, ठीक है। अभी नया डाटा कुछ भी नहीं आया है, तो आप लोग याद रखिए। मैं कुछ और बता देता हूँ इसके बारे में। मध्य प्रदेश का पूछे सबसे साक्षर जिला, तो वह जबलपुर है, उसकी साक्षरता दर 81.1% है। तथा पूछे सबसे कम पढ़ा लिखा जिला, सबसे निरक्षर जहाँ ज़्यादा है, तो वह अर्थात सबसे कम साक्षर अलीराजपुर जो कि झाबुआ जिले से अलग हुआ है, उसकी साक्षरता दर 36.1% है। 36.1% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं 100 में से, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अब बन चुका है आपका निवाड़ी। 1 अक्टूबर 2018 से टीकमगढ़ से अलग हुआ था। ये देखिए बांध के बारे में वही प्रश्न फिर से आ गया। इंदिरा सागर बांध किस वर्ष चालू हुआ था। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी में खंडवा जिले में 2005 में बनाया गया और चालू हुआ था। लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है। तो लाट की मस्जिद धार जिला एक ऐसा जिला है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसमें जितने भी पर्यटक स्थल, इसमें जितने भी कुंड, गुफा, महल, जितने भी मेले जो भी होता है, धार से बहुत सारे प्रश्न आज तक में पूछे जा चुके हैं, तो उसको तो विशेष रूप से पढ़ लीजिए। धार जिले में है ये लाट की मस्जिद। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह मंदसौर में स्थित। पूछा जाता है हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है, तो मंदसौर में है, ठीक। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं अपने से कुछ भी बना के नहीं लाया हूँ, ठीक। अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है। तो अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, तीर्थराज के नाम से। ऑप्शन देखिए ये अमरकंटक कहाँ है। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, निकलती है, वह अनूपपुर जिले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश का एक पूर्वी जिला है। नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी नदी के बारे में, जो जो पूछी जाती हैं, तो जाके ज़रूर तो देखिए चंबल कहाँ से आरंभ होती है। तो चंबल आपकी जना पहाड़ी इंदौर जिले में स्थित है, महू वहीं से निकलती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर बनी है। तो तवा नदी पर बनी है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए किस जिले में अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है। तो यह स्थित है आपके अनूपपुर जिले में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है। तो यह इंद्रावती नदी में है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे स्थित चित्रकूट एक प्रमुख हिंदुओं का धार्मिक स्थल है।
कान्हा नामक क्षेत्र मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है जो वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान के लिए। आप लोग पढ़े होंगे कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का वो जिला गलत टाइपिंग है। मध्य प्रदेश का वो जिला जिसके नाम का अर्थ मोर का स्थान है, तो वह स्थान है मुरैना है ना, जहाँ चंबल नदी बहती है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। पहली महिला राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी सुश्री सरिला अग्रवाल। मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या पूछा है? भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो तो थी सरोजनी नायडू। मध्य प्रदेश की कौन थी पहली महिला राज्यपाल? सरिला अग्रवाल। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, भोपाल स्थित विधान भवन का रूपांकन किसके द्वारा किया गया था? डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो चार्ल्स कोरिया द्वारा मध्य प्रदेश के विधान भवन की डिजाइन बनाई गई थी जो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं छूती है? तो गुजरात से भी छूती है, राजस्थान से भी छूती है, महाराष्ट्र से छूती है, उत्तर प्रदेश से टच होती है, सीजी अर्थात छत्तीसगढ़ से टच होती है। मतलब 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा छूती है, लेकिन बिहार से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहार। अभी मैं आपको ये प्रश्न करवा चुका हूँ, लेकिन पिछले साल अर्थात पुराने पेपरों में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो ये गिरती है जाके आपकी खंभात की खाड़ी में, ठीक है, अरब सागर में खंभात खाड़ी में जाके गिरती है। अभी आपको मैंने जानकारी दी थी कि सिंहस्थ का अर्थात कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो पूछा गया हुआ पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थान है, तो वह क्षिप्रा नदी होगी जो उज्जैन में लगता है। भूगोल, मध्य प्रदेश भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? तो बघेलखंड मध्य प्रदेश का है, रीवा वाला क्षेत्र। महाकौशल जबलपुर वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। मालवा क्षेत्र भोपाल के आसपास, भोपाल, उज्जैन, इंदौर मध्य प्रदेश का है। लेकिन छोटा नागपुर का पठार ये जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं आता है, ये मध्य प्रदेश के बाहर है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जो विशेष स्थान हैं उनको भी याद करना है। जैसे ये देखिए, मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रालय, कैसी हिंदी लिख देता है यार, प्रिंटिंग जहाँ प्रिंट होता है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट जहाँ प्रिंट होता है, जहाँ छपता है, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आपका देवास जिला। कौन है? देवास जिले में नोट छपती है। आपको मैंने अभी एक प्रश्न में बताया था अलग से जानकारी, तो वो प्रश्न भी आ गया है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। पूछे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो रीवा में रहती है। अगला क्वेश्चन, सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताएं जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं। तो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं शरद सक्सेना, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? सतना जिले में। मैं पहले ही बता चुका हूँ। व्यक्ति जो भी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, हर एग्जाम में पूछा जाता है उनके बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, ठीक है, तो रट लीजिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थित निम्न में से किस भवन को वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? तो वह कौन सा भवन है आपका? विधान भवन। कौन सा? विधान भवन है मध्य प्रदेश का, जो भोपाल में स्थित है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो क्वालिटी आप लोग 360 कर लीजिए, है ना। तो देखिएगा, जिस जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है उसको बताना है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं? ध्यान से सुनिएगा। रतलाम से शुरू होती है, रतलाम, उज्जैन, उसके बाद आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल। भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके प्रत्येक जिले से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। भोपाल के बाद विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल तथा सीहोर। तो पूछे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। तो कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनसे नहीं गुजरती है? इंदौर और बालाघाट ऐसे ज़िले हैं जिनसे मध्य प्रदेश ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला बेहतरीन प्रश्न, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं आपको विदिशा में मिलेगी, विदिशा जिले में, जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ स्थित है? अर्थात मध्य कहने का मतलब मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
कि भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे, तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति थे भारत के। देखिए पचमढ़ी किस जिले में स्थित है, ये भी पेपर में पूछा गया। तो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में, वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में है, क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है। ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री जो थे, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में हुआ था। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। और कब हुआ था इनका जन्म, 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर ज़िले में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, इनका मृत्यु भी पूछ सकता है। इनकी मृत्यु हुई थी, देखिएगा इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को दिल्ली एम्स में हुई थी। एक प्रश्न और पूछता है महत्वपूर्ण, इनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो इनको भारत रत्न 2015 में मिला था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रीवा कुंड कहाँ स्थित है। तो रीवा तो एक ज़िले का नाम है, तो आप लोग अगर इस ऑप्शन में रीवा दे देता तो आप लोग लगा देते रीवा कुंड रीवा में स्थित है, लेकिन रीवा कुंड रीवा में नहीं स्थित है, रीवा कुंड मांडू में स्थित है। ठीक है, रेवा कुंड, इसको रेवा भी बोल सकता है। तो कहाँ स्थित है, मांडू में। मांडू शायद से धार जिले में है। कहाँ है, धार जिले में है। अगला प्रश्न है आपका कि सोन नदी इसमें कहाँ जाके मिलती है। इसके कहने का मतलब, सोन नदी कहाँ मिलती है, नर्मदा में मिलती है कि यमुना में मिलती है कि चंबल में मिलती है कि गंगा में मिलती है। तो मध्य प्रदेश की ऐसी 2 नदियाँ हैं जो केवल गंगा में मिलती हैं। एक सोन नदी है और एक तमस, जिसको तमस नदी बोलते हैं, वो नदी है, वो जाके गंगा में मिलती है। तो सोन गंगा मिलती है, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के प्रश्न और भी आपको मैं वीडियो लाऊंगा, करवाऊंगा। तो सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्री में सारी तैयारी यहाँ करवाई जाती है। तो प्यारे भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।